हेलो स्टूडेंट्स। तो बीच में हम एडवांस अकाउंट के लेक्चर नहीं बना पाए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में दिया था, इसका पीसी निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा था इसमें? बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, नीचे बैलेंस शीट के नीचे लिखा एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर्स 90,000। The following scheme of reconstruction was agreed। तो जैसे ही वर्ड पढ़ोगे आपको लगेगा ये रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ गया, लेकिन भाई रिकंस्ट्रक्शन मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, या अमलगमेशन, ये भी तो रिकंस्ट्रक्शन है, ये स्ट्रक्चरिंग ही तो है। तो रिकंस्ट्रक्शन का वो क्वेश्चन होगा तो अब लगे समझ में आ जाएगा, वहां शेयर कैपिटल 10 रुपए का शेयर 2 रुपए कर दिए, ऐसा आता था। यहां तो क्या हो रहा है? यहां तो हो रहा है A new company M Limited was registered। तो मैंने आपको बताया था ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी वाइंड अप होकर दूसरी न्यू कंपनी बना ले, ठीक है ना, नहीं बना तो इसकी सारी रियल एसेट्स लायबिलिटीज उधर चले जाए, तो ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें वन एग्जिस्टिंग कंपनी टू अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी का कंसेप्ट नहीं कि एक एग्जिस्टिंग दूसरे एग्जिस्टिंग को एक्वायर करे, वो तो एब्जॉर्प्शन होता है। व्हेन वन एग्जिस्टिंग वाइंड अप एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी देन इट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो आपकी बैलेंस शीट सुधारने का एक नया तरीका ये भी, एक वो तरीका इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पूरा अमलगमेशन में आता है, S14 अप्लाई होता है, इसलिए हम इसको S14 के तरीके से करते हैं। न्यू कंपनी फॉर्म विद कैपिटल ऑफ 2,50,000 शेयर्स ऑफ 5 ईच। अब बच्चे यहां जल्दबाजी कर लेते हैं, आदत पड़ी हुई 10 रुपए का शेयर बोल देंगे, 5 रुपए का शेयर है। पहले भी क्वेश्चन में आया था स्टार मोन, तो 5 रुपए का शेयर से नया, ध्यान रखना। एक्वायर एज फ्रॉम 1 अप्रैल द अंडरटेकिंग एंड असेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी। अंडरटेकिंग एंड असेट्स, अंडरटेकिंग मींस लायबिलिटीज। तो अब ढंग से पढ़ना, सिर्फ असेट नहीं ली, अंडरटेकिंग एंड असेट। अंडरटेकिंग मींस लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज भी ली ऑफ ओल्ड कंपनी फॉर ए कंसिडरेशन। कितना क्लियर लिखा? फॉर अ कंसिडरेशन टू बी सेटिस्फाइड पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन न्यू कंपनी शेयर्स। यानी पीसी पार्टली शेयर्स में होगा, पार्टली कैश में होगा। बट कितना कैश होगा, कितना शेयर्स होंगे यहां नहीं बताया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ध्यान में रखो आप। दूसरा, न्यू कंपनी टू अज्यूम द ओल्ड कंपनीज डिबेंचर्स। चलो यहां से भी क्लियर है, न्यू कंपनी अज्यूम द ओल्ड कंपनीज डिबेंचर, मतलब उसकी लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। फिर थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट में क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी क्रेडिटर भी ले रहे हैं वो लोग, क्रेडिटर्स को नए शेयर दे रहे हैं। लेकिन क्रेडिटर को जब शेयर देते हैं तो पीसी का पार्ट नहीं होता है, पीसी का पार्ट होता है शेयर्स और अदर कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी, ठीक है। क्रेडिटर्स को कुछ देना तो लायबिलिटीज अज्यूम करना होता है, लायबिलिटीज टेक ओवर करना होता है। फोर्थ पॉइंट प्रेफरेंशियल शेयर्स का, ये आपने पढ़ा होगा कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स इन ओल्ड कंपनी, उन्हीं को तो हम देंगे। तो प्रेफरेंशियल को जो दोगे, इक्विटी को दोगे, वही पीसी होता है। तो अक्सर क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट हमेशा पीसी में आए, आपने भी लिखे होंगे कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर इन ओल्ड कंपनी टू रिसीव 2 fully paid shares in new company for each shares held in old company। तो एक के बदले में 2, रेशो ढंग से पढ़ा करो, बच्चे उल्टा कर देते हैं, सब कुछ याद होते हुए भी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स, प्रेफरेंशियल होल्डर इन ए लिमिटेड, ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंशियल होल्डर्स को आप क्या दे रहे हो? इक्विटी दे रहे हो। तो मैंने कहा था जरूरी नहीं कि प्रेफरेंशियल को प्रेफरेंशियल दे, उनके प्रेफरेंशियल होल्डर्स को हम हमारे इक्विटी शेयर दे सकते हैं। आप अपने आप को नई कंपनी मानो और वो ओल्ड है, उनको दे रहे हो। कितने दे रहे हो? 2 शेयर्स फॉर एवरी शेयर सेल, एक के बदले में 2। तो 50,000 के बदले में कितने? 1 लाख शेयर दे रहे हो। और 1 लाख शेयर कितने का? 5 रुपए का। बस यहां बच्चे गलती करते हैं, यहां बच्चे 10 रुपए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 10 लिख देते हैं, जबकि लिखना कितना है? 5 रुपए, क्योंकि नई कंपनी शेयर देते, तो नई कंपनी का एक शेयर 5 का ही, उसकी फेस वैल्यू 5 की, और कोई प्रीमियम रेट लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो आप कैसे मान लोगे प्रीमियम?
और वैसे भी नई कंपनी में काहे की प्रीमियम। तो 5 लाख रुपए ये दिया आपने। और क्या दिया, और लिखा हुआ है फॉर एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी सेटिस्फाइड, मतलब उनका प्रेफरेंशियल डिविडेंड जो एरियर्स में वो भी हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये भी तो पेमेंट टू शेयर होल्डर हुआ, टू शेयर होल्डर हुआ, इसलिए पीसी का पार्ट है। कितना दे रहे हैं, बाय इश्यू ऑफ 1 फुली पेड शेयर्स इन कंपनी फॉर एवरी ₹10 ड्यू, 10 रुपए के डिविडेंड के बदले में 1 शेयर। तो 90,000 का एरियर्स ऑफ डिविडेंड उनका रुपीज में, 10 रुपए के बदले में 1 शेयर, तो 90,000 के बदले में 9,000 शेयर, 5 रुपए 45,000। तो आपने प्रेफरेंशियल होल्डर्स को 5,45,000 टोटल पेमेंट किया। इक्विटी वालों को क्या किया, इक्विटी इन ओल्ड कंपनी टू रिसीव 1 फुली पेड शेयर्स इन न्यू कंपनी फॉर एवरी 3 शेयर्स। तो इक्विटी होल्डर को 3 के बदले में 1 दिया, तो 1,20,000 के बदले में 40,000 शेयर दिए, 5 रुपए का 2 लाख। बस आप में से 90% बच्चों ने 7,45,000 पीसी निकाला होगा, क्योंकि यहां तक आते आते आप वो स्टार्टिंग फर्स्ट पैराग्राफ भूल गए होंगे कि उन्होंने लिखा था पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन शेयर्स। तो शेयर्स वाला पार्ट तो बता दिया उन्होंने, पार्टली इन कैश लिखा था, मतलब कितना कैश। और मैंने यही कहा था जब स्टार्टिंग वीडियो में समझाया था कि पीसी निकालने के लिए आपको ऐसी लैंग्वेज अगर देखे बैलेंस इन कैश, तो बैलेंस कितना, तब आप पेमेंट मेथड से नहीं कर पाओगे। ये चार्ट ये भी बनाना है, क्योंकि ये मोड ऑफ पीसी बताना तो पड़ेगा ना कि कैसे कैसे दिया, तो ये तो वर्किंग करना है, बट यहां अटक गए। जब ये अटक जाओ तो क्या करना, पीसी बाय असेट्स मेथड। अब असेट मेथड के बारे में इस पूरे क्वेश्चन को आपने पढ़ा, इस पूरे क्वेश्चन में फिक्स्ड असेट्स के बारे में क्या लिखा था, कोई पॉइंट नहीं था, इसका मतलब एज इट इज में लेना है, असेट छोड़ने का थोड़ी कहा है। तो पीसी में आप असेट्स पूरी लोगे। और याद करो पीसी बाय असेट मेथड का वो फॉर्मेट अगर नहीं याद है तो रिवाइज करो, ऑल रियल असेट्स, रियल असेट्स एट एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू हमेशा क्या होगी, रिवैल्यूड अमाउंट। जो असेट ली बस वो लेना है। उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे 6th नंबर पैराग्राफ के लास्ट में, इट वाज एग्रीड दैट करंट असेट शुड बी टेकन इनटू द न्यू कंपनीज बुक एट वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी। तो करंट से सेम वैल्यू पे लेना है, एक्सेप्ट स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस बाय 10,000, स्टॉक को रिड्यूस करना है 10,000 से, तो स्टॉक रिड्यूस कर दिया, बाकी को मैंने एज इट इज वैल्यू पर ले लिया। करंट असेट्स मतलब बैंक भी आ गया, डेटर्स भी आ गए, स्टॉक आ गया। गुडविल का क्या है, गुडविल वाज टू बी एलिमिनेटेड, अंडरलाइन करो, ये लिखा है इसलिए मैंने एलिमिनेट किया है, वरना गुडविल रियल असेट है, इसको लेते आप, जितने में लिखी है 2 लाख तो 2 लाख में लेते आप। तो जब भी पीसी बाय नेट असेट मेथड करो तो आप नोट करके रख लो, गुडविल इज रियल असेट एंड शुड बी टेकन ओवर, बट स्पेसिफिकली मेंशन दैट एलिमिनेटेड, सो वी हैव नॉट टेकन इन पीसी। ठीक है, क्या छोड़ देना है, तो फैक्ट्री से छोड़ देना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखे थे वो छोड़ दिए मैंने। अब लायबिलिटीज भी लेना है, तो लायबिलिटीज के पॉइंट बड़े अच्छे हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने लायबिलिटीज का रोक दिया, यहां तक का मैंने बताया ताकि हमारा वीडियो जल्दी बन जाए। तो लायबिलिटी के लिए आओ पॉइंट नंबर 2 पर, द न्यू कंपनी टू अज्यूम द ओल्ड कंपनीज डिबेंचर्स लायबिलिटी बाय इशूइंग to the holder of 8% debentures in new company together with 2 fully paid shares in new company for every ₹10 of interest in arrears। मतलब 5% डिबेंचर्स दिए और इनको इश्यू करेंगे 8% से। तो ओल्ड टू न्यू की एंट्री तो हम बाद में करते हैं, वो तो हम बाद में करेंगे। ठीक, तो पहली बात तो ये कि आपने डिबेंचर्स कितने के ऊपर, 2 लाख के, इन 2 लाख के डिबेंचर्स को आपने 2 लाख में ही लिया है, कोई चेंज किया क्या, एट ए प्रीमियम या कुछ लिखा है क्या? अगर याद नहीं आ रहा तो पिछले सारे क्वेश्चन देख लो, सब में डिबेंचर का पॉइंट बहुत बार समझा चुका हूं। टू बी डिस्चार्ज एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो फिर मैं 220 लेता, पर ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा। ठीक है, तो ये तो हो गया फुली इश्यूइंग 8% डिबेंचर्स इन न्यू कंपनी टुगेदर विथ
2 इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी फॉर एवरी ₹10 ऑफ इंटरेस्ट। तो ये डिवेंचर के लिए नहीं, ये इंटरेस्ट के बदले में। इंटरेस्ट कितना बैलेंस शीट में देखो, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट 10,000 रुपए। 10,000 रुपए, हर 10 रुपए के लिए एक शेयर दे रहे हैं वो, ऐसा लिखा है नहीं, वो 2 शेयर दे रहे हैं, 2 शेयर्स, जैसा यहां था वैसा है। तो फॉर डिवेंचर्स एवरी ₹10 2 शेयर्स, 2 शेयर दे रहे हैं, यानी लाइबिलिटी ले रहे हैं ना ये वाली। अभी हम शेयर इश्यू करने की एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि इस लाइबिलिटी को कितने में लिया। क्या 10 की लाइबिलिटी 10 में ली, तो यस, आंसर घूम फिर के वही आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाएंगे आपके 2000 शेयर ऑफ 5 ईच, 5 रुपए का एक, तो अल्टीमेट वही आ जाएंगे 10,000 रुपए। 3 शेयर होते तो ज्यादा आ जाते, तो जो आ जाते, लाइबिलिटी का भी रिवैल्यूएशन होता है, बात मैंने बताई थी आपको। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कितने हैं, 240। पीछे क्या लिखा है, जरा ध्यान से पढ़ना, बड़ा अच्छी बात है। क्रेडिटर्स आपने कितने में लिए, क्रेडिटर्स के बारे में, क्रेडिटर ऑफ ओल्ड कंपनी टू एक्सेप्ट फॉर एवरी ₹10 ड्यू टू देम 2.5 in cash to be provided by new company and 2 fully paid shares in new company। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में क्यों लिखा, टू बी प्रोवाइडेड बाय न्यू कंपनी, वो इसलिए, इसका मतलब वो लायबिलिटी वो ले जा रहे हैं, तो वो देंगे पैसा उसका, आपको अपने पैसे में से नहीं देना, आपका पैसा आएगा। तो नहीं लिखा होगा तो भी अंडरस्टूड है, मीनिंग यही आएगा। इसीलिए तो इस में कैश की बात कही है, ये पीसी में कैश दोगे आप उनको, उससे वो लोग क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे, या आप पेमेंट कर देना क्रेडिटर का। लेकिन मेन बात है, हम ले रहे हैं क्रेडिटर को आपने एक्सेप्ट कितने में किया, कि हम कितने में, हम लायबिलिटी कितने की एज्यूम कर रहे हैं। तो हमें कहा गया है कि 2,40,000 रुपए के बदले में, 2,40,000 रुपए, हर 10 रुपए के बदले में 2.5 रुपए तो कैश देने की बात हुई है, एंड 2 फुली पेड शेयर्स, 2 शेयर्स देने की बात हुई है। तो 10 रुपए के बदले में 2 शेयर देना है, ठीक है, 10 रुपए के बदले में 2 शेयर देना है, मतलब 48,000 शेयर हो गए हर 10 रुपए के बदले में, तो 48,000 शेयर्स, 48,000 शेयर्स ऑफ 5 ईच, 5 रुपए का एक, तो 2,40,000 तो ये, 2,40,000 तो ये देना है। और क्या देना है, 2.5 रुपए कैश में देना है, 2.5 रुपए कैश में देना है। तो 2.5 रुपए कैश में देना है, मतलब कितने के बदले में, वही 10 रुपए के बदले में बोला है, फॉर एवरी ₹10 ड्यू 2.5 इन कैश, 10 रुपए के बदले में 2.5 रुपए कैश। तो यहां मैं ऊपर टॉप पर लिख देता हूं, आपको जगह कम है। तो क्रेडिटर को आप कैश प्रोवाइड करो, कैश टू क्रेडिटर्स कि 2,40,000, हर 10 रुपए के बदले में उनको 2.5 रुपए कैश में दे रहे हो आप, ठीक है ना, हर 10 रुपए के बदले में 2.5 रुपए कैश में दे रहे हो, तो 60,000 रुपए कैश में दे रहे हो, समझा आप। तो यानी आपने क्रेडिटर्स की लायबिलिटी 240 में नहीं ली, 240 तो बुक्स में दिख रहे थे, 240 की लायबिलिटी आपने 3 लाख में ली। देखो ना कि 240 तो आप शेयर्स दे दोगे उनको और 60,000 कैश दोगे उनको, तो लायबिलिटी ज्यादा कैसे हुई ना, तो लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है। तो हमें लायबिलिटी में ये देखना चाहिए कि हम लायबिलिटी का कमिटमेंट कितना कर रहे हैं, कि हम कितना दे देंगे आपके लोगों को, और ये सब हम डिवेंचर से क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, इसलिए पीसी का पार्ट नहीं था, ये शेयर्स पीसी के पार्ट नहीं होते। ये बात इस क्वेश्चन में आप क्लियर कर लेना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 4th पॉइंट हो गया हमारा, 5th पॉइंट हो गया हमारा। 6th पॉइंट में कॉस्ट अमाउंटिंग टू 36,000 टू बी बोर्न बाय न्यू कंपनी, तो ये हम आखिरी में एंट्री कर देंगे। और लास्ट वाला पैराग्राफ हमने कंसिडर कर ही चुके हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ वगैरह,
ठीक है, ये कंसेप्ट है। और आखिरी में लाइन लिखी हुई है, द बैलेंस ऑफ शेयर्स इन न्यू कंपनी वाज इश्यूड टू एंड पेड फॉर इन फुल टू बाय सम ऑफ द ओल्ड शेयर होल्डर्स। तो ये पीसी में थोड़ी ना है, ये पीसी के बदले में दे रहे हो, कहां लिखा, ये तो पेड फॉर, मतलब आईपीओ है तो पेड फॉर। जब कैश कंसिडरेशन आ जाएगा मतलब सिंपल आईपीओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी के भी वो पता लगे कि ये शेयर्स पेड फॉर इन फुल बाय सम ओल्ड, तो आपने शेयर इशू की, अब कोई भी खरीदे तो आपके शेयर्स ओल्ड शेयर होल्डर ने खरीद लिए, खरीदने दो, पैसे में खरीदे ना, तो ये पीसी का पार्ट थोड़ा ना है। तो इसकी तो आखिरी में एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अब इस एंट्री में पब्लिक कोई भी हो, पब्लिक ओल्ड शेयर हो, न्यू शेयर होल्डर हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये लास्ट, लेकिन कितने शेयर बचे, तो ऑथराइज कैपिटल थी इस कंपनी के 2.5 लाख शेयर्स, इसकी वर्किंग करना मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। 2.5 लाख शेयर्स थे, 2.5 लाख शेयर्स में 2,50,000 में से आप देखो पूरे क्वेश्चन में यहां नंबर ऑफ शेयर्स कितने मैंने इससे लिखे थे, 1 लाख शेयर्स तो ये इश्यू कर दिए, 9,000 शेयर्स यहां इश्यू कर दिए, सब इक्विटी शेयर है सारे। यहां कितने 40,000 शेयर्स यहां इश्यू कर दिए, उसके बाद यहां कितने 2,000 शेयर्स यहां इश्यू कर दिए, 48,000 शेयर्स यहां इश्यू कर दिए, 51,000 51,000 शेयर्स 5 रुपए के बचे हैं, इसको आखिरी में आईपीओ ला देना 51,000, ठीक है। अब सर पीसी कितना हुआ, तो ये असेट्स प्लस कर लें, लायबिलिटीज माइनस कर लें, तो नेट पीसी यहां तक, ये ऊपर लिख देता हूं मैं, पीसी आपका आएगा ये प्लस और ये माइनस करने के बाद, तो यहां तक का पीसी कितना आ रहा है 15 लाख रुपए प्लस 99,000, तो ये सब माइनस करने के बाद आया 11,50,000, ये ना अल्टीमेट आपका पीसी 11,50,000 था। और 11,50,000 के मैंने बताया 2 हिस्से होते हैं, एक प्रेफरेंशियल को जाता है, एक इक्विटी को जाता है, बताया था ना। तो प्रेफरेंशियल को कितना गया 545, बाकी किसका इक्विटी का, तो 11,50,000 में से 5,45,000 रुपए तो प्रेफरेंशियल को मिल गए। अब इक्विटी का कितना बचा 6,05,000, 6,05,000 जो बचा इसका, उसमें से 2 लाख के इनको शेयर मिल गए, तो अब बचे कितने 4,05,000, यानी बैलेंस इन कैश, तो 4,05,000 रुपए कैश में देना। और इतना भी ना करो तो आपको तो क्या करना है, ये वहां लिखना है 11,50, ये अल्टीमेट पीसी होता है, ये वहां लिख दो, जो आना होगा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो इस तरह से करना चाहिए क्वेश्चन, जितनी बात क्लियर है वो पहले लिख लो, फिर नेट एसेट से लाके टोटल फिगर लिख दो, बैलेंसिंग फिगर कैश, ये करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब रही बात जनरल एंट्रीज की और ओपनिंग बैलेंस शीट की, तो भाई एक अच्छी बात है इस क्वेश्चन में, पुराना कुछ भी नहीं, नई कंपनी, इसलिए सीधे बैलेंस शीट पूछी। तो डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना है अगर, तो मैंने कहा था कि आप एंट्रीज एग्जाम में तो नहीं करोगे, बट यहां प्रैक्टिस के लिए करना। तो पहली एंट्री क्या हुई, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर वेंडर अकाउंट, ठीक। और तीसरी एंट्री में क्या करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू क्या क्या दिया हमने उसको, टू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कितने दिए 5,45,000 और 2 लाख, ये 3, ये इक्विटी शेयर, और टू बैंक 4,05,000, ये थर्ड एंट्री होगी। और अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हो तो आपको मैंने कहा था जिस क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं पूछा है वहां आप डायरेक्ट वर्किंग में एक एंट्री कर लो, बस सेकंड वाली, उसी में पीसी भी डाल दो, उसी में सारे एसेट लायबिलिटी, एक ही एंट्री में, तो गुडविल कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो सेकंड एंट्री करोगे इस क्वेश्चन में, तो ये सेकंड एंट्री ये रही आपकी सेकंड एंट्री, ये असेट्स अकाउंट डेबिटेड, ये डेबिटेड टू 5% डिवेंचर्स, ये एंट्री हो गई ना। फिर एसेट्स डेबिटेड, स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, बैंक डेबिट टू 5% डिवेंचर्स, टू इंटरेस्ट 10,000, ये तो हमारी वर्किंग थी, इंटरेस्ट 10,000, टू क्रेडिटर्स, लिखेंगे क्रेडिटर्स ही कितने क्रेडिट लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स 3 लाख के लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स 3 लाख, टू पीसी, टू पीसी के बदले में क्या लिखोगे आप अगले एंट्री में, यानी इसी के नीचे टू क्या लिख दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल दी 7,45,000, टू बैंक कितना दिया 4,05,000 टू बैंक। तो एक एंट्री में काम खत्म आपका, असेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट और पीसी। अब आप देखो इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं आ रही है,
डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए क्योंकि आपने नेट असेट मेथड से पीसी निकाला। जब जब आप नेट असेट मेथड से पीसी निकालोगे तो जो नेट असेट की वर्किंग होगी वही तो एंट्री होगी और वही पीसी होगा, तो डिफरेंस कहां से आएगा? इसलिए ध्यान रखना इस बात का। इसलिए नेट असेट मेथड में अगर गुडविल लेना हो तो लेना है। क्वेश्चन अगर एलिमिनेट का नहीं होता तो मैं लेता, क्योंकि यहां नई गुडविल नहीं आती। पेमेंट मेथड में जरूर डिफरेंस गुडविल आया था, लेकिन यहां पर गुडविल नहीं आई, क्योंकि जो आपने असेट में लिखा है बस वही पीसी होगा, तो वही की वही एंट्री छप जाती है ऐसी की ऐसी। ठीक है, क्लियर बात? यानी यही बैलेंस शीट होगी, यही बैलेंस शीट होगी आपकी। क्या करना है? न्यू कंपनी, बस न्यू कंपनी में एक एंट्री और कर देना आखिरी, वो आईपीओ की। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 51,000 शेयर्स ऑफ 5 ईच, 51,000 ऑफ 5 ईच। ठीक है, तो एक एंट्री हो जाए। और कौन सी एंट्री करना? तो और भी करना है एंट्री। और एंट्री क्या करना है सर? तो ये ओल्ड डिबेंचर्स 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 2 लाख के, टू 8% न्यू डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख के, एक एंट्री है। तो इसकी क्या नए डिबेंचर आ जाएंगे। इसकी जगह क्या? इसकी जगह क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपए, टू क्या इश्यू किया हमने इनको? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 5 ईच 10,000 रुपए। क्रेडिटर्स में क्या? तो क्रेडिटर अकाउंट वहां पर उस सेकंड एंट्री में हमने लायबिलिटी क्रिएट की थी, ली थी। मैं हमेशा ही बताता हूं ना, वहां लेने की एंट्री करते हैं, फिर देने की एंट्री अलग से करते हैं। तो वहां 5% लिखा था, यहां वहां इंटरेस्ट से लिखा था, क्रेडिटर लिखा था। और इस क्वेश्चन में सबको आपने डिस्चार्ज भी कर दिया। डिबेंचर का तो हमेशा समझते आए हो, इंटरेस्ट का पहली बार आया, क्रेडिटर्स का भी आ गया इस बार। क्रेडिटर आपने उस एंट्री में कितने लिखे? 3 लाख, 240 और 60 की लिखे वहां पे। क्रेडिट वहां कितने की? तो डेबिट यहां इतने करोगे। इसके बदले में आपने इनको क्या दिया? इक्विटी शेयर दिया आपने इनको 48,000 शेयर 2,40,000 के। और बाकी का क्या दिया? बाकी का आपने इनको कैश दिया, टू बी प्रोवाइडेड बाय, लिखा था ना, और नहीं भी लिखा तो मीनिंग ये होता है, टू बी प्रोवाइडेड बाय न्यू कंपनी। ठीक है, और वो आईपीओ की एंट्री भी कर देता हूं। आईपीओ की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आईपीओ? 51,000 शेयर 5 रुपए का एक। तो ये एक्स्ट्रा एंट्री, इसलिए भले ही एग्जाम में डायरेक्ट बैलेंस शीट पूछिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे एग्जाम में, क्योंकि आप उसके लिए टाइम बहुत लगता है। एंट्री इमेजिन करना पड़ती है। करने को कर सकते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट कैसे करते हैं? तो भाई ये जो एंट्री बनाई सेकंड एंट्री, ये मैंने नई कंपनी, पुराना तो कुछ है नहीं, तो ये सारे बैलेंस शीट में लिख देते ये सारा। तो अब ये बैलेंस शीट में लिखते समय आप सोचते 5 की जगह 8% डिबेंचर, इमेजिन करते। इंटरेस्ट की जगह पर आपने क्या दे दी? शेयर्स, तो इसको शेयर कैपिटल में जोड़ना पड़ता है। क्रेडिटर की जगह क्रेडिटर नहीं लिखते, क्रेडिटर की जगह क्या लिखते हैं हम? शेयर्स लिखते 240 और 60,000 बैंक में से कम करते हैं। ठीक है, ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। बराबर, ये तरीका रखना है। तो एक तो ये क्वेश्चन था आपका, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, और मेरे हिसाब से तो इसको आरक्यू लिखो, रिविजनरी क्वेश्चन टाइप था, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे पॉइंट थे। फिर 14th हरि एंड वायु वाला, ये क्वेश्चन शायद स्टडी मटेरियल में है, शायद। यहां पर क्या लिखा है? हरि एब्जॉर्ब वायु। अब यहां एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, 10% preferential are to be paid 10% premium by issue of 9% preferential shares। तो पीसी क्या हो जाएगा आपका? प्रेफरेंशियल को आप प्रेफरेंशियल दे रहे हैं, तो उनके प्रेफरेंशियल, किसके प्रेफरेंशियल? वेंडर को ढूंढो। वायु, वायु लिमिटेड के प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं 1 लाख 10% वाले। देखो वायु कैसे, तो वायु के प्रेफरेंशियल को हम क्या दे रहे हैं? 10% प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंशियल, हमारा 9% दे रहे हैं। ठीक है, तो पीसी में आ जाएगा 2 प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, न्यू 9% प्रेफरेंशियल शेयर्स। इस बार प्रेफरेंशियल को प्रेफरेंशियल ही दे रहे हैं, लेकिन कितने दे रहे हैं? एट 10% प्रीमियम, यानी आप 1 लाख की जगह 1,10,000 रुपए के दे रहे हैं।
और इश्यू प्रीमियम पे नहीं कर रहे, ले प्रीमियम पे रहे, ऐसा लिखा है 10% प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर टू बी पेड ए 10% प्रीमियम, टू बी पेड यानी उनको 10% ज्यादा पे कर रहा है। कैसे कर रहे हैं? बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो वही डिबेंचर जैसा काम हो गया, लेते इतने में और देते इतने में। तो दिए एट पार, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब, लेकिन लिए कितने? 10% प्रीमियम पे, पेमेंट 10% प्रीमियम पर होगा। गुडविल ऑफ 5 वैल्यूड 50, देखो इस बार गुडविल दी है तो गुडविल लेना पड़ेगी 50 में। बिल्डिंग इतने की और मशीन इतने की, स्टॉक इतने का। इक्विटी होल्डर्स ऑफ वायु विल बी इश्यूड इक्विटी शेयर्स एट द 5% प्रीमियम। अब यहां देखो आप क्वेश्चन में कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप क्या दे रहे हो? तो इक्विटी शेयर होल्डर को आप इक्विटी शेयर्स दे रहे हो इन हरी लिमिटेड। हरी लिमिटेड अपने शेयर्स देगा ना, क्योंकि वो परचेजर है। तो वायु के शेयर होल्डर्स को, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वायु, वायु के शेयर होल्डर्स को हरी अपने शेयर्स देगा। तो शेयर होल्डर ऑफ वायु विल बी इश्यूड इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम, 5% प्रीमियम पर इश्यू कर। यानी हरी का शेयर कितने का ये देखना पड़ेगा, वायु का नहीं। इश्यूइंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इश्यूइंग कंपनी हरी, और हरी का एक शेयर 10 रुपए का है। देखो आप ध्यान से, तो 10 रुपए का शेयर 5 रुपए प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पर, तो 50 पैसे। ये ना, आप यहां पर शेयर्स 10 रुपए तो कैपिटल के रहेंगे और 50 पैसे प्रीमियम के रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स कहां है? ना कोई शेयर एक्सचेंज रेशो है कि 2 के बदले में 4, लिखा है क्या ऐसा? और 1 से 1:1 मत मान लेना। क्यों नहीं मान लेना? क्या दोनों कंपनी एक जैसी वैल्यूएशन वाली है? कोई बड़ी छोटी कंपनी नहीं है, तो फिर कैसे 1:1 रेशो मान लोगे? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको पीसी, मैंने बार बार कही थी बात कि जब पीसी के मोड पूरे क्लियर ना हो, उन्होंने कहा इश्यू ऑफ शेयर्स, लेकिन कितने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पीसी पहले असेट मेथड से निकालना पड़ेगा, यहां लाके लिखना पड़ेगा। कैसे सर? तो असेट मेथड से करके देख। तो इसमें हम असेट्स, पीसी बाय असेट मेथड निकालते हैं। अब असेट्स में जो जो असेट दे रखी है, गुडविल भी दी है इस बार। तो पहले गुडविल ऑफ वायु लिमिटेड 50,000, ढंग से पढ़ लेना। असेट्स किसकी ले रहे हो? वायु की। तो बस उसी की बैलेंस शीट दिखे तुमको, अभी हरी गैस पे स्केल रख दो, वो नहीं दिखना चाहिए। बिल्डिंग 1,50,000 की, 1,50,000, ठीक है। बिल्डिंग 150 एंड मशीनरी 160, मशीनरी 160। स्टॉक टू बी टेकन ओवर 10% लेस देन बुक वैल्यू। तो स्टॉक को 10% कम कर देते हैं। स्टॉक कितने का? स्टॉक है 1,75,000 का, इसको हम 90% पे ले लेते हैं, यानी 1,57,500 पे ले लेते हैं। फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएट 7.5%, यानी डेटर्स 1 लाख के, तो डेटर्स तो पूरे 1 लाख के लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन कितना बनाने के लिए कहा? 7.5%, यानी कितने? 1 लाख के ना, तो 1 लाख का 7.5% तो डायरेक्ट आ जाएगा 7,500 रुपए का प्रोविजन बनाने के लिए। फिर इक्विटी शेयर्स, ये तो पीसी का पॉइंट था। तो पहले तो ऐसे आप नीचे जो एडजस्टमेंट दिए थे वहां से उठाओ रिवैल्यूएशन, ठीक। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में गुडविल ले ली हमने, बिल्डिंग ये भी ले ली, मशीन, स्टॉक ये भी ले लिया, डेटर्स भी ले लिया, कैश तो कुछ छोड़ने के लिए कहा था कि आपसे कि एक्सेप्ट कैश, ऑल असेट टेकन ओवर एक्सेप्ट कैश, नहीं कहा ना। इसका मतलब कैश भी लेना है। कितना लेना है सर? पूरा लेके आए? यस पूरा लें। इसमें कुछ डिविडेंड की कोई बात कही कि उनको डिविडेंड बांटना है? नहीं ना, तो फिर कैश क्यों छोड़ के आएंगे? पूरा ले आएंगे, है ना। तो 20,000 का कैश भी ले लेते हैं, 20,000 कैश। प्रिलिमिनरी नहीं लेंगे। लायबिलिटीज में आपका देखो, आप वायु लिमिटेड में लायबिलिटी में सिर्फ 2 ही, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड 20,000, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड 20,000 का एक लायबिलिटी ये है, और दूसरी लायबिलिटी है क्रेडिटर्स कितने के? 80,000 रुपए के।
बस। प्रेफरेंशियल लायबिलिटी थोड़ी ना होते हैं, प्रेफरेंशियल तो शेयर होल्डर कहलाते हैं, उन्हीं को तो पीसी देना है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी पढ़ जरूर लिया करो डबल क्वेश्चन को, यानी आपने वहां ए बी सी डी पॉइंट मैंने बराबर ध्यान से पढ़े। 2 पॉइंट तो इसके थे प्रेफरेंशियल और इक्विटी के, वो तो यहां काम आएंगे, वो लायबिलिटी नहीं होते। बाकी काम असेट्स और लायबिलिटी के थे। ये सब करने के बाद हमारा कितना आता है, तो 3,60,000 तो ऊपर दिख रहा है, 1,57,500 ये, 1,20,000 ये। असेट्स हो गए आपकी 6,37,500। ठीक है, उसमें से 7,500 ये माइनस हो गया और 1,00,000 ये माइनस हो गया, 5,30,000 ये पीसी। ठीक है ना। अच्छा, बहुत स्पीड में मैंने किया है क्वेश्चन को, अगर कहीं मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप चेंज कर लेना, कंसेप्ट समझते जाओ। 5,30,000 यहां आ जाए, ये 5,30,000 में से प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को और इक्विटी को 2 लोगों को मिलता है। प्रेफरेंशियल को कितना, पहला राइट उनका मिलता है, जो भी मिले, ज्यादा मिले कम मिले सब पहले उनका, तो उनको कितना मिलना है, 1,10,000 उनका। तो बाकी बचा हुआ 4,20,000 किसका, इक्विटी का। 4,20,000 किसका, इक्विटी का हो गया ना, 4,20,000। अब 4,20,000 आएगा, अल्टीमेट 420 आएगा, लेकिन 4,20,000 में शेयर्स निकालना है। तो शेयर्स कैसे निकालोगे, तो शेयर्स ऐसे निकालोगे, यही इसके नीचे लिख देना कि 4,20,000 जो हमें देना है, अमाउंट तय हो गया आपका 4,20 देना। अब कैसे देना है, तो 10.5 रुपए के रेट से। तो आपको याद होगा इश्यू प्राइस से डिवाइड करने से हम नंबर ऑफ शेयर निकालते थे कई जगह पे। तो 4,20,000 डिवाइड बाय 10.5। अच्छा, इसमें कैश देने की कोई बात नहीं हुई, कैश देना होता तो कैश अलग देता, बचा हुआ जो होता उसमें 10.5 से डिवाइड कर देता। तो 10.5 से डिवाइड किया मैंने, कितना आया आपके 40,000 शेयर आएंगे। 10.5 40,000 शेयर, 40,000 शेयर, 40,000 शेयर आ गए। अब 10 रुपीज 4,00,000 तो ये, और 40,000 शेयर पर प्रीमियम तो 20,000 ये। देखो हो गए 4,20,000 बराबर, ये हो गया टोटल बराबर। तो ये होता है पीसी अल्टीमेट ऐसे। ठीक है, यहां लिख दोगे आप 40,000 के, यहां लिख दोगे सी वर्किंग नोट, सी वर्किंग नोट। तो ये वर्किंग नोट हो गया। पहले बनाओ या बाद में बनाओ, पहले समझ में आया तो पहले बना लो, और नहीं समझ में आया तो पहले यही करते हैं, आपकी आदत होती है ये करने की, अपने आप अटक जाओगे तब बना लेना। ठीक, बस। एंट्रीज बहुत बार समझा चुका हूं मैं आप लोगों को, इसलिए एंट्रीज आप करके मुझे चेक करवा दो, वो चलेगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि एंट्रीज में जबरन टाइम खराब होगा है, कुछ भी एंट्रीज वो बार बार होती है। ये भी असेट मेथड है, अगेन यही हो सेकंड एंट्री, असेट डेबिटेड, लायबिलिटी क्रेडिटेड टू पीसी। कोई गुडविल नहीं आएगी अलग से, क्योंकि गुडविल ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन आपके असेट मेथड के हो गए। तो ठीक, अब हम अगली स्टेप करेंगे, वो बिल्कुल अलग हटेगा।